Good morning all dear students, myself गोविंद सिंह। और ये जो आज का हमारा जो लेक्चर है, ये टॉम का दूसरा लेक्चर है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था काइनेमेटिक पेयर, हमने उसमें किया था कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। तो आज हम करेंगे कि उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस दिन हमने किया था काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, उस दिन भी हमने किया था कि काइनेमेटिक पेयर होता है अगर दो लिंक्स किसी भी मशीन की एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड देन दे फॉर्म ए काइनेमेटिक पेयर। तो तीन तरह से इनकी जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। कि जो काइनेमेटिक पेयर है, अगर जो एलिमेंट्स के बीच में कौन सा मोशन हो रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में, उसके बेस पे ये पांच तरह की इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग पेयर है, टर्निंग पेयर हो सकता है, रोलिंग पेयर हो सकता है, स्क्रू पेयर हो सकता है, स्फेरिकल पेयर हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो उन दो जो लिंक्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन कौन सा है। दूसरा हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट, कि दो एलिमेंट्स के बीच में किस टाइप का कॉन्टैक्ट है। तो उसके बेस पे इसकी दो टाइप्स आ गई, लोअर पेयर आ गया, हायर पेयर आ गया। तीसरा है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर। इसमें होता है सेल्फ क्लोजर पेयर, फोर्स क्लोजर पेयर। तो वन बाय वन इसका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट। तो सबसे पहले इसकी पांच टाइप्स हैं इसके बेस पे। सबसे पहले स्लाइडिंग पेयर। ये क्या होता है, इन ए पेयर इफ वन एलिमेंट कैन ओनली स्लाइड relative to other element the pair is known as sliding pair। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर स्लाइड करता है। जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक जो लिंक होती है दूसरी लिंक के ऊपर स्लाइड करती है। सिंपल सी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके एग्जांपल्स के सामने आ गया, आपके पिस्टन एंड सिलेंडर आ गया, क्रॉसड एंड गाइड्स आ गया, टेल स्टोक ऑन लेथ बेड। तो जैसे कि सबसे पहला है कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आ गया, इसमें पिस्टन और सिलेंडर, पिस्टन एक लिंक है और जो सिलेंडर है वो दूसरी लिंक आ गई। तो पिस्टन और सिलेंडर, पिस्टन क्या करता है कि सिलेंडर के बीच में स्लाइड करता है। तो इन पिस्टन और सिलेंडर का जो पेयर बन गया उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर। इसी तरह जो लेथ के ऊपर, लेथ बेड के ऊपर जो टेल स्टोक है वो ऊपर मूव करता रहता है, तो वो पेयर कौन सा बन गया, स्लाइडिंग पेयर। ये स्लाइडिंग पेयर्स की एग्जांपल आ गई। जब एक पेयर दूसरे पेयर एक लिंक दूसरी लिंक के ऊपर स्लाइड करती है तो दोनों को जो पेयर होता है उन पेयर को हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर। उसके बाद नेक्स्ट है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है, इन ए पेयर इफ वन एलिमेंट कैन टर्न और रिवॉल्व अबाउट द फिक्स्ड सेंटर ऑफ अदर द पेयर इज नोन एज टर्निंग पेयर। इसमें क्या होता है कि जब एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट रिवॉल्व करता है तो वो पेयर हम बोलेंगे टर्निंग पेयर। तो इसकी एग्जांपल है जैसे शाफ्ट इन बेरिंग आ गया। तो इसमें क्या होता है कि शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट बेरिंग के अंदर रिवॉल्व करती है, तो जो शाफ्ट और बेरिंग का जो पेयर बन गया उनको बोलेंगे हम टर्निंग पेयर। दूसरा क्या आ गया, लेथ स्पिंडल ऑन हेड स्टॉक। तो ये भी एक क्या हो गया, टर्निंग पेयर हो गया। साइकिल व्हील ऑन एक्सल, तो ये भी क्या आ गया, ये टर्निंग पेयर आ गया। इसमें भी क्या है कि जो साइकिल का व्हील है वो एक्सल के ऊपर रिवॉल्व करता है, तो ये दोनों का एक ये पेयर बन गया, इनको हम बोलेंगे टर्निंग पेयर। ठीक है, तो उसके बाद है रोलिंग पेयर। इन ए पेयर
If one element rolls over another fixed element, the pair is known as रोलिंग पेयर। ठीक है, जब एक एलिमेंट रोल्स करता है, घूमता है दूसरे एलिमेंट के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे रोलिंग पेयर। जो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है बॉल एंड रोलर बेयरिंग। तो इसमें क्या होता है, तो जो उनकी जो बाल्स होती हैं वो अंदर रिवॉल्व करती रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रोलिंग पेयर। आ गया स्क्रू पेयर। इन ए पेयर इफ वन एलिमेंट कैन टर्न अबाउट द अदर बाय स्क्रू थ्रेड्स देन पेयर इज नोन एज स्क्रू पेयर। ठीक है, इसमें अगर दो एलिमेंट आ गए जैसे नट और बोल्ट है, तो नट क्या करता है, बोल्ट के ऊपर रिवॉल्व करता है, उनके जो स्क्रू थ्रेड्स होते हैं उन पे वो रिवॉल्व करता है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रू पेयर। दूसरा एग्जांपल इसका लेड स्क्रू ऑफ लेथ विद नट, तो ये भी क्या आ गया, स्क्रू पेयर आ गया। आ गया स्फेरिकल पेयर। इफ ए पेयर इन ए पेयर इफ वन एलिमेंट टर्न और swivel about the other fixed element, the pair is known as spherical pair। तो इसमें क्या है, अंदर एक स्फेरिकल बॉल होती है जो रिवॉल्व करती है, जिसे हम घुमा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि जैसे आपको बोलते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल है अटैचमेंट ऑफ व्हीकल मिरर। तो मिरर को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे बाएं दाएं फिक्स करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी क्या होता है, जब जो वो मिरर होता है वो अटैच होता है नीचे, तो वो बाल होती है जिसको हम घुमा सकते हैं, तो वो क्या आ गया, एक स्फेरिकल पेयर आ गया। उसके बाद है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंटेक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो शुरू में हमने किया था, सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन की वो बेसिक क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। तो दूसरी टाइप से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसकी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स। तो दो तरह के पेयर होते हैं, लोअर पेयर और हायर पेयर। लोअर पेयर क्या होते हैं, व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर हैव ए सरफेस कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग देयर रिलेटिव मोशन एंड द मोशन बिटवीन दैम इज स्लाइडिंग, द पेयर इज नोन एज लोअर पेयर। जब दोनों के बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है, दो पेयर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जो उनका जो कांटेक्ट होता है वो एक सरफेस कांटेक्ट होता है। जैसे जो स्लाइडिंग पेयर्स हैं उनमें भी क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा। जो टर्निंग पेयर्स हैं उनमें भी एक पेयर दूसरे पेयर के साथ उसकी जो सरफेस है पूरी अटैच होगी, टर्निंग पेयर में भी। और तीसरा क्या, स्क्रू पेयर के केस में भी हम बोलेंगे, तो स्क्रू पेयर के पेयर के बीच में जो एग्जांपल आ गई वो सभी क्या है, वो लोअर पेयर है। या स्लाइडिंग पेयर में हमने एग्जांपल की थी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो जो पिस्टन और सिलेंडर दोनों का सरफेस कांटेक्ट है, पूरे एक दूसरे की सरफेस के साथ वो उनका कांटेक्ट रहता है। ये सभी क्या बन गए, लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, जब दोनों एलिमेंट्स का सरफेस कांटेक्ट होता है, तो उनको बोलते हैं लोअर पेयर। दूसरा है हायर पेयर, when the element of a pair have a line or point contact during their relative motion and the motion between them is partially sliding and partially turning, the pair is known as higher pair। तो इसमें क्या होता है, जो कंटेक्ट होता है वो पॉइंट कंटेक्ट होता है। दो सरफेस, तो जो एलिमेंट होते हैं उनका एक दूसरे के साथ पॉइंट कंटेक्ट होता है, जहाँ पर लाइन कंटेक्ट होता है, तो उनको हम बोलेंगे हायर पेयर। जैसे कैम एंड फॉलोअर आ गया, तो इसमें भी क्या है, दोनों का कोई यानी कि सरफेस कांटेक्ट नहीं होता है, जो कि लोअर पेयर में होता है। टू थर्ड गियरिंग आ गया, बॉल एंड रोलर बेयरिंग आ गया। तो इनमें भी क्या है, सभी में क्या होता है कि ज़्यादा पॉइंट कांटेक्ट है, या फिर क्या है, इन सभी में लाइन कांटेक्ट होता है, तो उनको हम बोलेंगे हायर पेयर। तो आगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लोजर ऑफ पेयर्स। तो इसके बेस पे इनकी दो एग्जाम्पल आ गई, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर।
तो ये दो तरह की टाइप्स होती हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर और दूसरा होता है फोर्स क्लोज्ड पेयर। तो सेल्फ क्लोज्ड में क्या है कि व्हेन द एलिमेंट इन ए पेयर आर इन कंटैक्ट मैकेनिकली इटसेल्फ इट इज़ नोन एज सेल्फ क्लोज्ड पेयर। यानी कि दो जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में होते हैं अपने आप, यानी कि कोई बाहर से हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों को कंटैक्ट में लाने के लिए, तो उनको बोलेंगे सेल्फ क्लोजर पेयर। जो अपने इटसेल्फ अपने आप से वो एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में है तो उनको बोलेंगे सेल्फ क्लोजर पेयर। जैसे कि ये लोअर पेयर्स आगे वो सभी क्या है, सेल्फ क्लोजर पेयर। उसके बाद है फोर्स क्लोजर पेयर। इसमें क्या होता है कि जब दो पेयर्स को एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में लाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो होता है, बन गया फोर्स क्लोज्ड पेयर। एग्जांपल इसकी डेफिनेशन है व्हेन टू एलिमेंट्स इन ए पेयर आर इन कांटेक्ट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ए पेयर इज नोन एज फोर्स क्लोज्ड पेयर। देखो सबसे पहले इसका एग्जांपल जैसे कैम एंड फॉलोअर आ गया और आईसी इंजन वाल्व आ गए। तो जो वाल्व भी होते हैं तो उनमें भी क्या होता है, को स्प्रिंग के जरिए उनको उनको नीचे कांटेक्ट में लाया जाता है। जैसे कैम एंड फॉलोअर आ गया तो नीचे जो कैम है तो ऊपर उसका जो फॉलोअर है तो वो कैम के साथ अटैच रहता है, वो एक स्प्रिंग का फोर्स होता है जिसके कारण वो फॉलोअर कैम के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी के साथ जो कैम और जो उसका फॉलोअर होता है दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट में रहते हैं। अपने से तो जो कनेक्ट में नहीं है तो इसमें क्या है, फोर्स अप्लाई किया हुआ जिससे क्या है फॉलोअर कैम के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो ये बन गया फोर्स क्लोज पेयर। तो ये हमारी जो आज की जो पेयर्स की काइनेमेटिक पेयर्स की क्लासिफिकेशन थी। थैंक यू।